इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फॉर्मूला, वेक्टर, डायमेंशंस और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन, जिससे आपके ये जो 12th के सफर है कुछ और ज्यादा बढ़िया स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम एक बार एक नजर अपने चैप्टर फर्स्ट के फॉर्मूले की ओर डालते हैं और एक बार उसे माइंड में सेट करते हैं, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमें अगर उसके फॉर्मूले बहुत ज्यादा जरूरी, फिजिक्स में तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, इन सब के लिए हमें पता होना चाहिए क्या क्या हमारे की पॉइंट्स हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्मूले बोर्ड पे लिखे गए हैं। सबसे पहले कूलाम्स फोर्स। कूलाम्स फोर्स मतलब F बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में कूलाम फोर्स का जो फॉर्मूला यूज होता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर ये एयर में हो, अगर आपका मीडियम एयर हो तो K इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1, और यहाँ पे K इक्वल्स टू 1 रखने के बाद आपके पास जो फॉर्मूला जनरेट होकर के आता है वो ये। ठीक है, लास्ट में आप देखेंगे मैं आपको यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू भी बनाए रहेंगे, बताएंगे। आप जल्दी से कहीं जाइएगा नहीं और यहीं पे बैठे रहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, लेकिन किसके लिए? एट एनी पॉइंट। देखिए ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, इनको जरूर ध्यान में देना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूले लगाएंगे, क्योंकि कई इलेक्ट्रिक फील्ड के भी कई फॉर्मूले हैं। हम कहाँ पे किस तरीके का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हमारे की पॉइंट्स, यहाँ पे जो वर्ड्स यूज हुए इससे पता चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एनी पॉइंट पे, किसी फील्ड में जहां पे फोर्स F एक्सपीरियंस किया जा रहा है, महसूस किया जा रहा है, तो E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। ये Q नॉट जो है ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है, फिर आता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला। अब ये क्या है? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज है जिसका डिस्टेंस क्या है? r है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी निकाली जा रही है E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और ये R कैप है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर आपको पता ही है कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी यूनिट वेक्टर को मैंने R अपॉन R के फॉर्म में लिखा है। तो देखिए यहाँ पे R स्क्वायर था, अब एक और R नीचे ऐड हो गया, तो कितना हो गया? R क्यूब हो गया और ऊपर R रहा। ठीक है, फिर ड्यू टू स्फीयर चार्ज, अब ये एक स्फीयर, एक गोले के अंदर आपके जो चार्जेस हो, इनसाइड पॉइंट मतलब, और एक आउटसाइड, एक अंदर की ओर जब ये चार्ज हो, एक बाहर की ओर चार्ज हो, और एक जब सरफेस पे हो। तो जब अंदर की ओर चार्ज आपको बताया जाएगा तब आप फॉर्मूला लगाएंगे E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R क्यूब अपॉन R कैप। ठीक है, जब आउटसाइड होगा, ये देखिए यही की पॉइंट्स है जिनको आपको पढ़ना है, ध्यान करना है। ठीक है, जब आउटसाइड होगा तब आप लगाएंगे E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ऑन द सरफेस, जब चार्ज आपका ऑन द सरफेस होगा, जैसे कि ये स्फीयर है, इसी स्फीयर पे हो ऑन द सरफेस, भाई आउटसाइड तो चार्ज बाहर है, ठीक, समझ लीजिए। और अगर हम इनसाइड बोले तो मतलब चार्ज अंदर है, ऑन द सरफेस तो चार्ज कहाँ है? सरफेस पर है। तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसे समझ लिया, जल्दी से नोट कर लीजिए फिर आगे। ठीक है, तो देखिए अभी जो हमने बताया वो स्फीयर के थे, अभी देखिए होलो स्फीयर, एक खोखला गोला होलो स्फीयर, इनसाइड द पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये किसके फॉर्मूले में देख रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड की तो देख रहे थे। इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो क्या होगा? E इक्वल्स टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? 0। इनसाइड होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? होलो स्फीयर में 0 होती है। आउटसाइड में क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ऑन द सरफेस अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए होलो में, होलो का मतलब इस तरीके से छल्ला टाइप में जहां बने। ठीक है, 1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, या फिर आप ये भी लगा सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये डेंसिटी है बेटा आपकी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इंफिनिटी और लाइट हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी जब लैम्डा हो, जब ये कैसी हो? इंफिनिटी लाइन पे हो, और डेंसिटी यहाँ पे, अब जब इंफिनिटी लाइन पे ली जाती है तो डेंसिटी कैसी ली जाती है?
लैम्डा के टर्म पे ली जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इक्वल्स टू 1/4πε0 टू लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, आगे फॉर्मूला देखिए यूज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नियर एंड इंफिनिटी देन शीट ऑफ चार्ज। अब चार्ज कैसा, इसमें तो लीनियर पे था और यहाँ पे किसी शीट पे चार्ज जब लग रहे हो तो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पे तो लीनियर पे लगता है, किसी लाइन पे लग रहा है या इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे क्या है, शीट बन रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये कीवर्ड से आपको देखिए फॉर्मूले, ये कीवर्ड्स क्यों लिखा गया, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते थे, कीवर्ड से आपको ऑप्शन में भी पूछ लेते हैं और जब कभी घुमा के न्यूमेरिकल आता है तो कीवर्ड्स का ही यूज वो भी करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नियर अ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के नियर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर आपका यही होलो सरफेस में इनसाइड द कंडक्टर में आ जाए, तो कंडक्टर के पास रखा हो तो ये होगी, लेकिन अगर कंडक्टर के अंदर आ जाए चार्ज तो E इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रही है कितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पे फॉर्मूले आपको मिले, नोट करिए जल्दी से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम चलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरफ। आगे फॉर्मूले में डाइपोल मूवमेंट जिसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डाइपोल का मतलब पहले समझिए, जैसे ये दो है तो इसमें एक तरफ प्लस चार्ज हो जाए और दूसरी तरफ माइनस चार्ज हो जाए, मतलब जिसके दो एंड्स बने। ठीक है, तो P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। ये 2L जो है वो क्या करता है, ये सेपरेटिंग करता है एक चार्ज, जैसे ये है यहाँ पे कोई, ये जैसे कोई लाइन है, यहाँ पे एक तरफ प्लस चार्ज है एक तरफ माइनस चार्ज है, बीच में यहाँ पे मतलब कोई पॉइंट चार्ज लिया, तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी LL है, तो 2L सेपरेटिंग मतलब दूरी को दिखाता है, इसके डिस्टेंस को दिखाता है दोनों चार्ज के बीच के। टॉर्क ऑन डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब टॉर्क के अगर टर्म पे हम देखें तो टॉर्क इक्वल्स टू P इंटू E, यहाँ पे ये डाइपोल है। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी को तो U से रिप्रेजेंट करते हैं, U इक्वल्स टू माइनस P इंटू E। और अगर इसको मैं थीटा के टर्म पे देखूंगी, cos थीटा वैल्यूज में देखूं, तो अगर ये वेक्टर के मतलब ये बताएगा ना कि कितना ये टॉर्क हुआ है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये बताएगा कि ये कितना टॉर्क हुआ है, तो मतलब cos थीटा टाइम ये टॉर्क हुआ है। ठीक है, फिर क्या, वर्क डन इज रोटेटिंग द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आते भी हैं क्वेश्चन कि वर्क डन निकालना है एक रोटेटिंग द डाइपोल। डाइपोल जब रोटेट हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पूरे में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो एक समान हो, फ्रॉम ओरिएंटल θ1 से θ2 तक, तो वर्क डन कितना हो, W इक्वल्स टू P मतलब डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। नोट करिए जल्दी से। ठीक है, तो देखिए आगे हम चलते फिर नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। अब इसमें एक्सल भी बनेगा, इसमें इक्वेटोरियल भी बनेगा। ये तो भैया डेरिवेशन भी इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो बाय डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ये भाई। ठीक है, तो E एक्सल पे अगर निकाला जाए तो 1/4πε0 2P मतलब डाइपोल मूवमेंट R की पावर 3 एट एन इक्वेटोरियल, मतलब एक लाइन पे जब हो भाई, एक्सल का तो मतलब ये हो गया ना, इस तरीके से जो एक्सल बनाते हैं। ठीक है, फिलहाल इसकी प्रूविंग आपको मिलेगी। एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट E इक्वल्स टू 1/4πε0 P अपॉन R क्यूब। समझ में आया। अब ये आपका लास्ट फॉर्मूला है चैप्टर फर्स्ट का, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर E मल्टीप्लाई ds मतलब डिस्टेंस, जिसको हम लिख सकते हैं 1/ε0। यहाँ पे देखिए क्यों लगता है, चाहे वो नेट चार्ज हो इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस का, तो हम ये भी कह सकते हैं Q/ε0। ठीक है, समझ में आया। नोट कर लीजिए, फिर इसकी डायमेंशंस पता है फर्स्ट चैप्टर से कितनी क्या आती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चैप्टर 1 के फॉर्मूले तो कंप्लीट हो गए, कुछ फिजिकल क्वांटिटी है और कुछ उसके सिंबल्स है, डायमेंशन और यूनिट है। ठीक है, तो आपको जैसे कि कंफ्यूजन होता है ना कि कहाँ किसका लर्न करें किसका नहीं लर्न करें, तो मेनली यहाँ पे लिख दी गई है। ठीक है, जैसे कि आप वेक्टर आर एलिमेंट, तो मतलब ये डेल्टा एस आपके मतलब
इस ब्रैकेट है, वोल्ट पर मीटर। डाइपोल मूवमेंट पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डायमेंशन क्या होता है, LTA। आप ये भी कह सकते हैं L1 T1 A1, जिसपे पावर नहीं लगी तो आप 1 बता सकते हैं। कूलाम पर, कूलाम मीटर पर नहीं, कूलाम मीटर। चार्ज डेंसिटी, अब चार्ज डेंसिटी में 3 आती है डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर सरफेस पे हो चार्ज तो सिग्मा से उसकी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, और वॉल्यूम के लिए अगर पूछी जाए तो रो, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी के लिए अगर लीनियर में आए तो L-1 TA, ठीक है, कूलाम पर मीटर। अगर यहाँ पे सरफेस के लिए आए, ये से क्या बोलते हैं, सिग्मा, ठीक है, तो L-2 TA, ठीक है, ये T1 A1 भी बोल सकते हैं। और यहाँ यूनिट क्या है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये वॉल्यूम के लिए अगर चार्ज डेंसिटी के लिए क्वेश्चन हो या कहीं आपको डायमेंशन देनी हो तो रो N-3 TA, कूलाम पर मीटर क्यूब। देखिए ये मेन जो पूछे जाते हैं, जो आपको नहीं आते, बाकी तो कुछ आप जब डेरिवेशन करते हैं, डेफिनेशंस करते हैं, वहां से भी कवर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम आपसे एक डिस्कशन करते हैं, एक बात आपको हम बताते भी हैं। यहाँ पे लेवल 1 की सीरीज आपकी स्टार्ट हुई है। फर्स्ट सीरीज में जैसे कि आपको मिला है फॉर्मूला और डायमेंशंस, सेकेंड सीरीज में आपको इसकी मिलेगा 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, जो कि ऑप्शनल वाले होते हैं या विदाउट ऑप्शनल वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे 3 सीरीज बनेगी, 4, और धीरे धीरे उसमें नए नए मटेरियल मिलते रहेंगे। इसमें आपको थर्ड सीरीज में आपको डेरिवेशंस भी मिलेंगे। तो कहने का मतलब है धीरे धीरे आप रिवीजन नोट्स की ओर बढ़ेंगे और मॉडल पेपर तक जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए और अपना प्यार यूं ही बनाए रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।